तो वहाँ भी हम लोग हिंदू जाकर नहीं चढ़ा सकता है। अच्छा, वही वही हिसाब यहाँ भी है रामेश्वरम में। रामेश्वर में, वहाँ भी सब तो भगवान आप गए थे, केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो वहाँ पे लगभग कितना दिन आप रहे? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं महाराज जी का एज 91 साल है, 9 वर्ष कम है 100 साल में। हम लोग 2 माला 3 माला 4 माला चलाते हैं तो कहते हैं बहुत हो गया। महाराज जी डेली इस उम्र में 50,000 माला चलाते हैं। महाराज जी माला चलाने का किस हाथ से माला चलाएं तो बढ़िया रहे? दाहिना हाथ से चलती है इसे, दाहिना हाथ। भगवान इसीलिए लोग माला चलाते हैं कि जब माला चलाते हुए आदमी जाप करता है, चाहे जिस नाम का जाप करे, तो वो लिखित होता है, लिखित होता है भगवान। महाराज जी 50 साल हो गया आपको भजन करते हुए, तपस्या करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए। तो भगवान और आप भ्रमण भी किए हैं, बहुत किए हैं। तो भगवान जिंदगी का सार क्या है? भगवान हम कितने संत महात्माओं को देखते हैं कि वो लोग हर जगह तपस्या करते हैं लेकिन अयोध्या जी जरूर आते हैं। दर्शन कभी किया हुआ है वो लोग का, पहले दर्शन करके ही हम संत बने। अच्छा अच्छा, ये भी जानिए, जब हम बने हैं जी जी, उस टाइम हमको बहुत कष्ट था। अच्छा, पर्दा में जो जैसे पिक्चर में सब दिखाई देता है जी जी, तो सब जितना देवताएं थे लाइन से सब खड़े हो गए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, इस समय हम लोग हैं अयोध्या धाम में, और दोस्तों ये देखिए सरयू मैया उफान पे हैं। देखिए यहाँ पे अयोध्या में घाट के ऊपर तक पानी आ गया है, घाट थोड़ा सा ही बचा है। साथियों यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है और लगभग घाट आधा से ज़्यादा डूब गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग घूम घूम करके संत महात्माओं का वीडियो बनाते रहते हैं, उनका सत्संग बनाते रहते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं बाटी घाट पे। इसको बाटी घाट भी बोल सकते हैं। ये राजघाट के जस्ट बगल में है। यहाँ पे बाटी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सिद्ध महात्मा रहते हैं जो कि सरजू मैया के तट पर अपने तपस्या को पूरा करते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग मिले हैं एक वृद्ध संत जी से जो कि बहुत तपस्वी संत हैं। दोस्तों वह 50,000 डेली माला का जाप करते हैं। उनकी तपस्या बहुत कठिन तपस्या है। साथियों तो चलते हैं महाराज जी के पास। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों बने रहिए आप लोग वीडियो में। चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे और उनसे सत्संग प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, जय जय। भगवान हमारा नाम राजेश मौर्य है, हम गोरखपुर के निवासी हैं जी। तो प्रभु जी हम आपका नाम जानना चाह रहे थे, तो बताया नाम क्या है? बताए नहीं थे, राम आशीष दास। राम आशीष दास जी 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 जी। बताए। तो महाराज जी जैसा कि आपने बताया है कि गंगोत्री से जल उठाए और ला करके यहाँ रामेश्वरम में चढ़ाए जी। तो महाराज जी वहाँ पे प्रथा है कि जो जल चढ़ाता है वो पैसा देता है? पैसा देता है, देने का मतलब है जो सही ढंग से गिरा देगा। अच्छा, लेकिन चढ़ाने नहीं देगा। हाँ ये बताए जी, जैसे क्या बोलते हैं मुस्लिम लोग जो मक्का मदीना जैसे जाता है जी, तो वहाँ भी हम लोग हिंदू जाकर नहीं चढ़ा सकता है। अच्छा, वही वही हिसाब यहाँ भी है रामेश्वरम में। रामेश्वर में, वहाँ भी सब जाकर जल वहाँ नहीं चढ़ा सकता है। अच्छा अच्छा, चढ़ाएगा तो फर्क पड़ जाएगा, फिर हम्म। वहाँ से वो भोलेनाथ इधर निकल आएंगे। अच्छा अच्छा, इसलिए वहाँ किसी संतों को किसी को जाके चढ़ाने नहीं देते हैं। वहाँ पे वो लोग खुद चढ़ाते हैं? खुद जल चढ़ाते हैं, पंडवा लोग हैं जी, चढ़ा देते हैं। वहाँ पे जो पुजारी होंगे, जो पंडा होंगे, घेरा हुआ है, उसके बार बार परिक्रमा आप दीजिएगा जाइएगा, लेकिन
अंदर नहीं जाने देगा। अंदर नहीं जाने देगा। हाँ, हम्म, ये मतलब हो जाता है। हम्म। तो इसीलिए देना पड़ता है। तो भगवान आप गए थे, केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो वहाँ पे लगभग कितना दिन आप रहे? वहाँ लगभग महीना हमको लग गया। महीना लग गया। वहाँ लग गया, मानिए जी गए तो पहले जा कर के, ये अच्छे नाम है भूल रहे हैं, ऋषिकेश से आगे पड़ता है, वो दूर है, एक बाजार सिटी है, बाजार है। जी जी। तो वहाँ रह गए, हम जानते हैं जी 8-10 दिन वहाँ रह गए, रह करके घूमते फिरते फिर एक महात्मा और मिल गया, तो हम लोग निकले, फिर वहाँ चले गए कहाँ, आके उत्तर काशी। उत्तर काशी। उत्तर जी। काशी चले गए, तो उत्तर काशी वहाँ भी लगभग 8-10 दिन आश्रम में रहिए। रामानंदी आश्रम है हम लोग का, संत का, तो उसमें रहने का, भोजन पानी व्यवस्था सब मिलता है। तो 8-10 दिन वहाँ रहे, वहाँ से भ्रमण करके फिर अब हुआ जब चले, अब टाइम हो गया तो फिर वहाँ से लौटे, आकर के जल भर के लेके आए। तो भगवान आपका जो तपस्या करने का पद्धति है वो कैसे है? माला जपते हैं? कहाँ के लिए? जैसे आप यहीं पर मान लीजिए जो भजन करते हैं हाँ, तो आप माला चलाते हैं? तो माला चलाता है आदमी, तो भजन करता है तो माला चलाने, तो वो तो अच्छा अच्छा। आदमी का वो बना हुआ है ना, नेम है, इतना हम कर लेंगे, करेंगे। तो महाराज जी कितना माला चलाते हैं आप एक दिन में? हाँ, एक दिन में प्रभु जी कितना माला चला लेते हैं? नहीं बताया जी, 50,000 हम करते हैं भजन, 50,000 रोज करते हैं, हमारा बनन है, नेम है। अभी से लेके नहीं, अभी पूरा होगा तो बाकी रहेगा, तो 8 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे मतलब एक दिन में 50,000 माला करना ही करना है। करना है, तभी तो वो हमको मिलेगा, कुछ फल मिलेगा उसमें से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं महाराज जी का एज 91 साल है, 9 वर्ष कम है 100 साल में। हम लोग 2 माला 3 माला 4 माला चलाते हैं तो कहते हैं बहुत हो गया। महाराज जी डेली इस उम्र में 50,000 माला चलाते हैं। महाराज जी माला चलाने का किस हाथ से माला चलाएं तो बढ़िया रहे? दाहिना हाथ से चलती है इसे, दाहिना हाथ से। हम माला छोड़ दिया, हम बोले भजन नहीं करना, तो वहीं छोड़ दिया, ले नहीं आए। अच्छा। नहीं तो तीन उंगली से होता है, 3 उंगली से? दूसरा सब उंगली से नहीं छूना है, हाथ से भी नहीं छूना है। अच्छा अच्छा। 3 उंगली पर माला ऐसे फेरना है। जी, 3 उंगली से हाँ, माला ऐसे चलाना ऐसे है। चलाना है, उसे गिनती करना है, दाना भी चल एक एक गिनती करना है, ऐसी पर माला घूमता रहेगा। महाराज जी तो कैसे 50,000 आप चला लेते हैं? अब अभ्यास है, मेहनत करने से क्या, मेहनत प्रयास करने से होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा जी जी जी। एक बार में, तो होगा नहीं। अब मान लीजिए घंटा आगे बैठ गए, तब 2 माला जप लिए, कमर में दुख गया, छोड़ दिए, फिर थोड़ा बाद में बैठ गया, कर लेकिन लिए। 50,000 करना है तो करना है। अब यह है जो हम लोग करते हैं तो लिखित होता है ना, भगवान के लिखित पहुंचेगा ये। जो माला जाप आप लोग करते हैं हाँ, भगवान के यहाँ लिखित पहुंचेगा। एकदम लिखित पहुंचना है, ये मान के नहीं है। जी जी। ना सीताराम मुंह से बनिएगा, कहिएगा, दिन में भजिएगा, वो लिखित नहीं होगा, लेकिन ये तो लिखित होना है। भगवान इसीलिए लोग माला चलाते हैं हाँ कि जब माला चलाते हुए आदमी जाप करता है, चाहे जिस नाम का जाप करे, हाँ, तो वो लिखित होता है। लिखित होता है भगवान के यहाँ। जी। वही हम लोग जब शरीर छोड़ेंगे, पहुंचेंगे वहाँ, तो वही सब वहाँ तुलना होता है, पाप पुण्य सब देखा जाता है, कौन ज्यादा हुआ कौन कम है, उस हिसाब से उनको फल मिलता है। जी। यही सब कारण होता है। महाराज जी 50 साल हो गया आपको भजन करते हुए, तपस्या करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, तो भगवान और आप भ्रमण भी किए हैं, किए हैं, बहुत किए हैं। तो भगवान जिंदगी का सार क्या है? बहुत किए हैं, बहुत ही किए। अब जिंदगी का देखिए यही है, भगवान का भजन सेवा। जी जी। उनका भजन सेवा करिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या है, भजन सेवा करिएगा, उस लायक आपको फल देंगे, कर्म देंगे, लाभ देंगे, यही होता है। नहीं करिएगा तो नहीं देंगे, यही सब मतलब होता है। अब वो क्यों आदमी करता है कि अपने उद्धार के लिए करता है, उद्धार के लिए करता है। दूसरा क्या लाभ है? वही उद्धार है, जब उस लायक हम पाप पुण्य कितना किए हैं तो कटित होगा, तो भगवान उसको
क्षमा करेंगे। लेकिन भगवान जैसे हम लोग पाप पुण्य जो करते हैं वो भगवान के यहाँ हिसाब होता है। हिसाब मान होता लीजिए अगर हम लोग का कुछ पुण्य बाकी रह गया तो अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है, होता है, कुछ पाप बाकी रह गया तो अगले जन्म में भोगना पड़ता होगा। भोगना पड़ता है। लेकिन इस टाइम में, इस युग में ऐसा है, जो पाप जो भी हुआ है किसी का भी, तो उसमें भर के ही जाना होता है। इस युग में वो भर के ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हमको आगे मिलेगा रास्ता। जी 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 पहले ही भर्ती कर लेना है, जी। ये सब नियम है। तो इसीलिए आदमी करता है, समझे। और क्या है, जीवन का उद्धार के लिए। जीवन के उद्धार के लिए भगवान, हम कितने संत महात्माओं को देखते हैं कि वो लोग हर जगह तपस्या करते हैं लेकिन अयोध्या जी जरूर आते हैं। अभी भगवान का भूमि हो गया ना, जन्म भूमि हो गया, जो कुछ हुआ तो उद्धार यहीं से होना है, उद्धार यहीं से होना है। इसलिए आदमी आता है, रहता है। महाराज जी, इस स्थान का नाम बाटी बाबा बोलते हैं। बाटी बाबा बोलते हैं, तो ऐसा क्यों? ये बाटी बाबा बोलते हैं, जो बचपन से ही रह गया यहीं। अच्छा अच्छा। पहले उधर रेता में रहते थे, सरजू जी में। अच्छा, रेता में पहले रहते थे। पहले रहते थे, यहाँ कुछ नहीं बना था। जी तो जी। यहाँ का लोग बाग देखा जे भाई ये यहीं, यहाँ इतना दिन बीत गया, इनको तो यहाँ ऊपर बैठा दिया जाए। तो यहाँ ऊपर आके बैठे, झोपड़ी डाले रहे, और जब से यहीं वितरण कर रहे हैं। हाँ, भगत जगत जो भी आया गया उनके पास, तो जो भी रहा उठा के दिए, सेवा किए, सेवा किए, पर प्रसाद दिए। वही करते करते इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए, अभी कुछ नहीं तो 2 बीघा तो जगह कवर कर ही लिए हैं सरकार का। वो 2 बीघा का बहुत कीमत हुआ ना जी जी। इसी जगह पर। अभी देखिए, रोड ये जा रहा था सीधे, लेकिन रोड घुमा दिए। रोड घुमाना पड़ा सरकार को, इधर से ले जाना पड़ा, छोड़ दिए वहाँ। अब सरकार संतों को तो नहीं हटाएगी। तो छोड़ दिया सरकार। तो भगवान, यहाँ पे ये घाट के अगल बगल में लोग सोते हैं, तो रात में किसी चीज का डर नहीं? नहीं, रहता है? जैसे सांपों पे कोई वगैरह डर और कुछ? नहीं, कोई चीज का डर नहीं। जी जी। कोई कीड़ा मकोड़ा का कुछ डर नहीं है। सांपों कोई आता ही नहीं, यहाँ न रहेगा। भगवान, हाँ। आपको तपस्या करते हुए लगभग 50 साल हो गया है, तो कभी प्रभु का दर्शन हुआ है? हाँ, दर्शन कभी किया हुआ है वो लोग का, पहले दर्शन करके ही हम संत बने हैं। अच्छा अच्छा। ये भी जानिए, जब हम बने हैं जी जी। उस टाइम हमको बहुत कष्ट था। अच्छा। कष्ट था, जो कहीं ना कहीं कुछ काम धंधा करते थे तो हमको प्राप्ति फल नहीं मिलता था। तो हम जो है उनको प्रतिज्ञा किए, कहाँ पंजाब में गए थे, एक नदी में, ऐसे ही पहाड़ी नदी था, उसी में रोज जाते थे, दर्शन घूमते थे, करते थे। तो वहीं हम कहते थे, भोलेनाथ हमको कोई ऐसा चीज दे दिया ना, जो आपको मंदिर बना के हम उसी में आपको सेवा करते रहेंगे। मैंने हमारा जो ज्ञान रहा बताए। जी जी। तो देंगे कहाँ, लेकिन फिर वहां से हम आए अपने घर पर, तैयार करके हम लोग को सबको जो है सुमिरन किए। वो लोग सुमिरन करके वो लोग का कहे, हे भगवान, हमको आप कुछ दीजिए, प्रकट होजिए, कुछ हमको कहिए, सुनिए, जब हम वो कर्म को करें। हैं, तो जब वो बोले तो वो जो है रात में सब लोग आ करके, जैसे फिल्म में पर्दा में जो जैसे पिक्चर में सब दिखाई देता है। जी जी। तो सब जितना देवताएं थे लाइन से सब खड़े हो गए, खड़े होकर सभी देवी देवताओं का दर्शन किया। हाँ, सब खड़े हो गए। जी। तो हम बोले, हमको जो कुछ आप उपदेश कर्म दीजिए, बोलिए, तो हम जो है आपका सेवा करते रहेंगे, जीवन भर करेंगे। तो उठा के भोलेनाथ बहुत लोग ऐसे हाथ उठा करके बोले, जो मस्त जाओ, यही होगा। अच्छा, भोलेनाथ। हाँ, भगवान, आप तो संत बनने से पहले दर्शन पा गए। तो आशीर्वाद वो लोग दे दिए, और उसी दिन अपना आत्मा में घुस गया। सवेरे उठे, प्रसाद मंगाए, ले आके चढ़ाए, चढ़ा उड़ा के वितरण किए। उस दिन से उस लाइन में निकल गए, चलने लगे, संसार का सारा मोह माया त्याग दिए। त्याग दिए। घर पर मंत्र भी लिए, गुरु बुला करके हम जवाब भी दे दिए घर वाले को, जो हमारा कुछ नहीं है, सब धन संपत्ति है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। महाराज जी, आजकल लोग 2 डिसमिल 4 डिसमिल 1 बित्ता के लिए लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। कर देते हैं। हाँ,
लेकिन आप सारा चीज दान कर दिए सब कि छोड़ ले दिए। जाओ। सब छोड़ दिए, घर द्वार अभी तक भी हम अभी भी है वहाँ, कम से कम 10 बीघा जमीन है, लेकिन घर में हम ही अभी है, परिवार सैकड़ों है, लेकिन हम ही अभी बड़े हैं, और लोग तो सब छोटे ही है, सब छोड़ दिए कि ले जाओ। छोड़ दिया हम सब। भगवान लोग यहाँ खाओ, पे कमाओ। हम देखते हैं कितने लोग मठ के लिए एक दूसरे का हत्या तक कर देते हैं। हाँ, तो लोग माया में लोग मरता है, लेकिन जो धन के लिए मरता है वो मरता है, लेकिन हमको तो जरूरतें नहीं, जो धन के लिए मरता है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना, एक कर्म और नहीं जो करेगा। ईश्वर के लिए मरेगा वही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। अब हमको कुछ कमी नहीं है, बोलिए, किसी से हम धन के लिए ना लोभ करते ना मांगते हैं, हाथ तो फैलाते नहीं जब हमको दे 5 रुपया 10 रुपया, देने वाला हमको दे रहा, बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल प्रभु जी। खर्चा चल रहा हमारा, खर्चा चल रहा है, इतना नहीं बोले आपको जो 10 इंजेक्शन लगवाए, 1000 रुपया लगा, लेकिन लगाए चले, हमारा चल रहा है, सब खर्चा चल रहा है। यहाँ कोई आया तो कोई 50 दे दिया, कोई 100 पकड़ा दिया, कोई दान कर दिया अपने आप, तो क्या है? दान से ही सब कुछ हो रहा है। सब चल रहा। अब तो मोदी सरकार भी कुछ दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी 1100 रुपया भी महीना को दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन। हाँ, जी जी। तो भी आ जाता है, तो अपना कोई उससे भी काम चलता है, तो ऐसे कुल गाड़ी चलता है, डगरता है, क्या किया जाएगा। जी जी। आप कुछ रखे भी है स्टॉक में अपना, चलिए बहुत अच्छी बात है भगवान। लेकिन और लगे उनकी सेवाएं में लगे। महाराज जी, आप जो तपस्या किए और जो आपके जीवन का अनुभव है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए एक बात बताइएगा कि कैसे लोग अपने सांसारिक जीवन में जो परिवार में रह रहे हैं, कैसे रहें कि जिंदगी सुकून से कट जाए। कहने का मतलब ये रहने का सांसारिक जीवन में, देखिए सबसे बड़ी चीज है अपना सांसारिक खेती बाड़ी गिराते, चाहे नौकरी चाकरी जो भी है करते रहे, कोई है जी। करते रहे, लेकिन यही है ये तो आत्मा उनके तरफ रखे, अपने आत्मा को परमात्मा हाँ, से जोड़े रखें। जोड़ कर रखे, उनकी याद करते रहे, कर्म करते रहे, कोई काम करिए, कहीं भी रहिए उनको याद करिए, उनको नाम लेकर के कोई कर्म करिए, सही तो है। उसी से फल मिलता है, वो देंगे। उनको याद देने वाला लेने वाला सब तो वही है, जान ही रहे दुनिया जान रहा, दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ दूसरा वही कोई है नहीं। ना। दोस्तों, तो उनको याद करना है। महाराज जी से मुलाकात हुआ और महाराज जी कितना सुंदर सत्संग दिए, और अपने जीवन का जो इनके जीवन का एक्सपीरियंस था, अपने जीवन का एक्सपीरियंस महाराज जी शेयर किए। महाराज जी, बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ा होगा। पड़ा है, जीवन बीत गया उसी में, संघर्ष में जीवन बीत गया। अब छोड़ के बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, दोस्तों, पड़े हैं। महाराज जी जितनी बातें कहे हैं, सारी बातों का सार यही है कि संसार में कहीं भी रहिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखिए। एकदम जुड़े अगर रखना। अपने आत्मा को परमात्मा से आप नहीं जोड़ेंगे तो सदगति नहीं मिल सकती है। नहीं मिल सकती है, कुछ भी वही देने वाले हैं, करने वाले हैं, दूसरा कोई देखिए, देने वाला नहीं। 91 साल के संत हैं, लेकिन इनको रुपया पैसा से, धन दौलत से कोई मोह माया नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। महाराज जी, हमारे सारे दर्शकों के लिए एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। सबके तरफ से हम आपके चरणों में कोटि जय कोटि जय रहिए, प्रणाम सब लोग करते जय हैं। जय रहे, क्या है, भगवान का याद करें, हैं, धन्य है प्रभु जी। भगवान का याद करें, उनकी